आप जिस हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, उसी हिंदू समाज से आने वाली शर्मिष्ठा को 3 महीने तक जलील होना पड़ा। तो क्यों कोई सामने उठकर नहीं आया? क्यों ये नहीं कहा कि ये हमारी हिंदू बेटी है, ये हिंदू शेरनी है, इसके साथ इस तरीके से जलील नहीं होना होगा, इसे इतना अपमानित नहीं होना होगा? आप जिस हिंदू को एक करने की बात करते हैं, उसी हिंदू की एक लड़की को क्यों जलील होना पड़ा? क्योंकि वो दलित थी, इसलिए। स्क्रीन पर आपको जो ये लड़की नजर आ रही है ना, इसका नाम शर्मिष्ठा है। पता है, 5,000 रुपए की मामूली नौकरी बचाए रखने के लिए इसने समाज का वो आईना देख लिया, समाज की वो तस्वीर देख ली जो शायद हम और आप देख भी नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ यूजीसी के आधार पर जब प्रोटेस्ट होता है तो ये कहा जाता है कि अरे इन लोगों को कहाँ भेदभाव झेलना पड़ता है, अब इन्हें कपार पे बैठा के घूमे क्या? अगर हमारे दादा परदादा ने किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया तो उसका हम क्यों झेले भैया? हमारे ही समाज में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, रुचि त्रिपाठी जैसे, जो आकर ये पूछते हैं कि बताइए आपको इतने सालों से पानी नहीं मिला, पानी पिला दूं क्या, पानी पिला दूं क्या? इस तरीके की पत्रकारिता होती है जिसमें एक समाज को, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इस बात का एहसास दिलाया जाता है। जो लोग आर्टिकल 15 जैसी मूवी देखकर ये कहते हैं कि ये दर्शों पुरानी बात है, उन्हें आज की ये खबर देख लेनी चाहिए। ये अभी अभी की खबर है। एक वर्ग, एक समाज से आने वाली शर्मिष्ठा को, क्योंकि वो दलित समाज से आती है, इसलिए उन्हें जलील होना पड़ता है। एक आंगनवाड़ी में वो खाना बनाने का काम करती हैं, तो कुछ समाज के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वो कहते हैं क्योंकि अगर शर्मिष्ठा के हाथ का बना वो खाना खा लेंगे तो उनके देवता निराश हो जाएंगे। अरे कौन से देवता निराश हो रहे हैं भैया, जरा हमें बताइए। कौन सा ऐसा देवता है जो किसी दलित की बेटी को बनाने से पहले अपने हाथ धो लेता होगा, या मुझे बनाने से पहले वो अपने हाथ नहीं धोता होगा? देवता ने जिसे भी गढ़ा है, या इस सृष्टि को बनाने वाला जो भी करता धरता है, उसने सबको एक बराबर बनाया है। सबके खून लाल बनाए हैं, किसी की चमड़ी सफेद, किसी की चमड़ी काली बनाई है, लेकिन बनाने का डिजाइन तो सेम ही है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने सांचे में कोई भेद नहीं किया। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कुछ पाखंडियों ने किसी को अपर, किसी को लोअर, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र, किसी को दलित, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, इस तरीके का बना दिया है। शर्मिष्ठा जो बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं, इनके पिता खेतीहर मजदूर हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। इनके परिवार में दादी, माता पिता और 2 छोटी भाई बहन हैं। 5,000 रुपए की मामूली नौकरी, समझ रहे हैं आप? 5,000 रुपए की मामूली नौकरी के लिए 3 महीने तक शर्मिष्ठा को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। समाज का इन्होंने वो आईना देखा, समाज की इन्होंने वो तस्वीर देखी, जिस तस्वीर के बारे में जब चर्चा होती है तो कुछ लोगों को तिलमिलाहट होती है। कुछ लोग ग्राउंड पर उतरकर ये कहने लगते हैं कि पानी नहीं पिया आप आज तक तो जिंदा कैसे हैं भैया? यही जो कष्ट, यही जो पीड़ा जो आपने कभी महसूस नहीं की, जो शर्मिष्ठा ने महसूस की है, जिस दिन आप ये समझ पाएंगे उस दिन यूजीसी जैसा कोई नियम, कोई प्रावधान आएगा तो आपको सड़क पर उतरकर छाती फाड़कर चिल्लाकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मनुस्मृति जिंदाबाद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के आप नारे लगा रहे हैं, उसी ब्राह्मणवाद में एक दलित समाज से आने वाली एक लड़की जो अपने मेरिट के आधार पर चुनी जाती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपने समुदाय से आने वाली पहली एकलौती ग्रेजुएट लड़की थी। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें खैरात में ये नौकरी मिली थी। इन्होंने इस नौकरी को पाने का जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है, उससे ज्यादा ग्रेजुएट थी, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद इन्हें ये नौकरी मिली थी। 5,000 रुपए की नौकरी थी। हम और आप ऐसी नौकरी के लिए इतना जलील तो कभी नहीं होते। फौरन नौकरी मुंह पर मारते और वापस चले आते, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारे लिए नौकरी से ज्यादा आत्मसम्मान जरूरी है। लेकिन किसी के लिए आत्मसम्मान से ज्यादा प्लेट में रोटी जरूरी होता है। उड़ीसा का ये जो मामला है, उसने समाज के आईने को दिखाया है। आपको पता है, इस मामूली सी एक लड़की ने जो भेदभाव देखा, ये मामला देश के अलग अलग कोने पर चर्चा का विषय बना। लोकसभा में भी इसे एड्रेस किया गया, बात करनी पड़ गई। एक लड़की जो मेरिट के आधार पर, एक लड़की जो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने समाज से आने वाली पहली ग्रेजुएट लड़की थी, जिसके लिए हमें आपको ताली बजाकर ये कहना चाहिए था कि जो समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा है, उस समाज से एक लौती लड़की ग्रेजुएट हुई है, रोटी कमाने के लिए सशक्त हुई है। उस समाज की लड़की को
3 महीने तक इसलिए जलील होना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज से आती थी। वो रोज स्कूल पहुंचती थी, रोज आंगनवाड़ी पहुंचती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, रोज तिरपाल बिछाती थी, लेकिन उस स्कूल में किसी को भी नहीं भेजा जाता था। परिवार के लोगों का ये मानना था कि अगर शर्मिष्ठा के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लेंगे तो न जाने कौन से इनके देवता नाराज हुए जा रहे थे। एक आदमी जिसे जाति के आधार पर आप जलील कर रहे हैं, उसे 3 महीने तक प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वो दलित समाज से आता है, और उसके बाद आपको लगता है कि आपका कोई देवता इससे खुश हो रहा होगा। मतलब कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा मानी जाती है, और सबसे अच्छी और बेहतर अगर आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आदमी की मदद करिए, इंसानों की मदद करिए, मानवता अपने अंदर जिंदा रखिए। लेकिन अफसोस कि मानवता से कहीं ज्यादा, इंसानियत से कहीं ज्यादा हमारे देश में जाति को माना जाता है। इसीलिए शायद ये फ्रेज, ये लाइन बहुत फेमस है कि जाति है जो जाति नहीं। ये जो शर्मिष्ठा ने झेला ना, ये झेलने के बाद भी जो लोग कहते हैं कि बरसों पुरानी बात है, अब किसी घड़े से पानी पीने के लिए रोका जाता है, अब किसी बराबरी में बैठने का हक नहीं मिलता, अब किसी जलील और अपमानित किया जाता है, तो देख लीजिए भैया, अभी अभी की घटना है। अब इसके बाद भी अगर आपको यूजीसी प्रोटेस्ट पर सड़कों पर उतरना पड़े तो आप समझ लीजिएगा कि आप इंसान और मानव नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत होती, मानवता होती, अगर आप सच में सिर्फ इसलिए प्रिविलेज नहीं है कि आप किसी जाति, किसी वर्ण से आते हैं, सिर्फ इसलिए आप अपनी छाती चौड़ी कर कर सड़क पर नहीं घूमते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिया हैं, इसलिए आपकी छाती नहीं फूलती, तब मानिए कि आप इंसान हैं। अगर आप किसी को छोटा दिखाकर, किसी को जाति के आधार पर जलील कर कर, अपमानित कर कर, उसको बार बार उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखाकर अगर आपकी छाती फूलती है तो समझिए कि आपने अपने आप से अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया। आप अपने बाप की, अपने दादा की, अपने पुरखों की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, और ये बाई चॉइस है कि आप किसी अपर कास्ट में पैदा हो गए। अगर आप शर्मिष्ठा के परिवार का हिस्सा होते, उनके समुदाय का हिस्सा होते, तो शायद आप समझ पाते कि 3 महीने तक रोज रोज एक लड़की किस लिए जलील हो रही थी, किस लिए अपमानित हो रही थी, क्योंकि वो दलित समाज से आती है। मतलब शर्म आनी चाहिए हमें और आपको कि संविधान लागू हुए इतने दिन हो चुके, बरसों हो चुके, हम जिस बराबरी की बात किताबों में लिखी हुई है, जिस बराबरी की बात पर हमारा समाज चलना चाहिए, वो बराबरी अभी कहीं दूर की चिड़िया मालूम होती है। यूजीसी लॉ के लिए सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एक पत्रकार आकर एक समुदाय विशेष को चिढ़ा रही है और कह रही है तुम्हें आज भी पानी नहीं मिल रहा, पानी पिला दूं, तुम्हें भी पानी पिला दूं, तुम्हें भी पानी पिला दूं। इन्हें ये समझना होगा, रुचि तिवारी को, कि अगर आप रुचि कुमारी होती तो आपके साथ क्या हो रहा होता और आप किस तरीके की पीड़ा झेल रही होती। इतना ही नहीं, वो समाज जो बार बार कहता है कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्हीं से पूछना है कि आप किस हिंदू को एक रखने की बात कर रहे हैं। हिंदू 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 हिंदू, अरे भैया कौन सा हिंदू? ये हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है, लेकिन इसे तो आप अपने बराबरी में बैठने का हक नहीं दे रहे। इसके हाथ का बना खाया खाने में आपको आज भी अछूत महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि एक दलित समाज की शर्मिष्ठा अगर खाना पका देगी तो वो दूषित हो जाएगा। आपके दिमाग में जो कीड़ा भरा हुआ है वो तो आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। समाज में आज भी आप बराबरी नहीं दिला पा रहे हैं। आज भी आपको जाति के आधार पर कोई छोटा और बड़ा लगता है और आप हिंदू 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 चिल्लाते हैं। आपका ये जो हिंदू है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट है। इस बात को आप क्यों नहीं मान लेते? कभी आप किसी यादव को ये बोलते कि अरे जाओ गाय भैंस चराओ, दूध दूध, ये दूध दूध दुहो, ये सब क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम थोड़ी है। फिर आप किसी दलित समाज से आने वाली लड़की को कहते हैं कि अब तुम हमारे बराबरी में बैठकर पढ़ोगी, हमारी चेयर पर बैठोगी, हमसे बात विवाद करोगी। तो मतलब ये है कि आप हिंदू एक होने की बात के नाम पर सिर्फ सर्व समाज के कुछ मुट्ठी भर लोगों को, प्रिविलेज लोगों को अपने साथ एक होने की बात कर रहे हैं। अगर आप सच में हिंदुओं को एक लेकर चलने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समाज में जो आप जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं उसे क्यों नहीं मिटा देते? आपको टोपी और दाढ़ी से चिंता है ना, तो बताइए कि किसी दलित समाज से आने वाली शर्मिष्ठा को 3 महीने तक जलील क्यों होना पड़ा? उसका मुद्दा लोकसभा में क्यों उठाया गया? भाई अगर समाज में बराबरी है तो किसी एक लड़की के खाना बना देने, आपको मैं बताऊं, आपको हैरानी होगी कि उस आंगनवाड़ी में पका हुआ खाना खाने से तो देवता नाराज हो ही रहे थे, बल्कि उस दलित महिला के हाथ से तौला हुआ राशन लेने को भी कोई तैयार नहीं था। 3 महीने तक शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी झेला कोई और झेल ही नहीं पाता, लेकिन क्योंकि वो आर्थिक तंगी, बहुत ही भयानक आर्थिक तंगी से उनका परिवार झेल रहा था। जो 5,000 रुपए हमारे और आपके लिए मामूली मालूम होता है, वो 5,000 रुपए उस परिवार की रीढ़ थी।
एक लौती लड़की कमा रही थी उस घर में, इसीलिए उन्होंने सारी प्रताड़ना सब कुछ झेला। गांव वालों ने तो दबाव तक बना दिया कि शर्मिष्ठा को त्यागपत्र दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन वो गरीबी जानती थी, वो मजबूरी जानती थी, वो प्लेट की रोटी जानती थी, वो भूख महसूस करती थी, इसीलिए इतना जलील होने के बाद भी शर्मिष्ठा ने रिजाइन नहीं दिया। और आज जब मामला लोकसभा में उठ जाता है तब जाकर किसी की नींद खुलती है। जब तक ये सब कुछ हो रहा था तब तक ना वहां के प्रधान को कुछ पता चला, ना वहां के जो लोकल लीडर्स थे उनको कुछ पता चला। और तो छोड़िए, इस गांव में 70 परिवार रहता है, 7 परिवार दलित है। ये 7 परिवार भी शर्मिष्ठा के साथ खड़ा नहीं हो पाया। शर्मिष्ठा के अपने माँ बाप इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। शर्मिष्ठा खुद अब इस मामले पर बात नहीं करना चाहती। पता है क्यों? क्योंकि जो दलित होता है ना, उसके साथ जब कोई प्रताड़ना होती है तो वो भी अपने आप को ही दोषी मानकर ये बात कह नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि जब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आएंगी तो उसे ही जलील होना पड़ेगा, उसे ही अपमानित होना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जब एक किसी रेप पीड़िता से उस रेप की घटना को बार बार उजागर करने के लिए कहा जाता है, जब पूछा जाता है कैसे रेप हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो लड़की इसलिए खुलकर नहीं बोल पाती है क्योंकि वो लड़की अपने आप को महसूस करती है कि उससे कोई गलती हो गई, उसके साथ जो गलत करने वाला था उस पर बात ही वो नहीं कर पाती। ये हमारा समाज है जो टूटा हुआ है, जो पिछड़ा है, जो सबसे ज्यादा नीचे खड़ा है, हम उसे और ज्यादा दबाना चाहते हैं। इसीलिए यूजीसी का ये जो नया प्रावधान है उस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनको लगता है ये उनकी बपौती है, ये उनका हक है कि वो किसी वर्ग से आने वाले एक समाज को जलील और अपमानित कर सकते हैं। उड़ीसा की शर्मिष्ठा की कहानी हमें शर्म से हमारा सिर झुकाने पर मजबूर करती है। हमें ये बताती है कि जाति के आधार पर भेदभाव कोई इतिहास की पुरानी बात नहीं, बल्कि आज भी प्रैक्टिस की जाने वाली बात है। ये तो उड़ीसा की एक कहानी है ना, आपके आस पड़ोस, आपके घर में भी ये सारी चीजें होती होंगी, लेकिन क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस का है इसलिए आपको ये दिखता नहीं है। आज भी गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो आपकी चारपाई पर, आपकी खटिए पर एक खास वर्ग का आने वाला बराबरी में नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि उसको उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है और ये नॉर्मल माना जा रहा है। मतलब सच में आप हर बार 26 जनवरी मनाकर ये कहते हैं कि 26 जनवरी में हमारा देश संवैधानिक रूप से लोकतंत्र हो गया था, हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। कहने के लिए ही ना, अगर सच में लागू हो गया होता तो संविधान के अनुसार कानून का तराजू सबके लिए बराबर है, हर इंसान एक बराबर है। लेकिन क्या सच में सब बराबर है? हम किस आधार पर बटे हुए नहीं हैं? हम जाति के आधार पर बटे हुए हैं, हम अमीरी गरीबी के आधार पर बटे हुए हैं, हम हर आधार पर बटे हुए हैं। और ये जब तक हम बटे हुए हैं ना, तब तक एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे वाली नौटंकी करने वाले राजनीतिक पार्टियों से पूछिएगा कि आप जिस हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, उसी हिंदू समाज से आने वाली शर्मिष्ठा को 3 महीने तक जलील होना पड़ा, तो क्यों कोई सामने उठकर नहीं आया? क्यों ये नहीं कहा कि ये हमारी हिंदू बेटी है, ये हिंदू शेरनी है, इसके साथ इस तरीके से जलील नहीं होना होगा, इसे इतना अपमानित नहीं होना होगा? ये क्यों किसी ने नहीं कहा? ये सवाल है मेरा, और इस सवाल का जवाब देना ही होगा। और जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिए, उनसे पूछिए कि आप जिस हिंदू को एक करने की बात करते हैं, उसी हिंदू की एक लड़की को क्यों जलील होना पड़ा? क्योंकि वो दलित थी इसलिए? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा जरूर।